आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, बातचीत हो खुले दिल से हो, पुराना तरीकाकार तर्क करें। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं चाहते कि फसाद हो। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। कहा, अगर वो समझते हैं कि चोरों और डाकुओं से हाथ मिलाया जा सकता है, बात हो सकती है तो जरूर करें। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। उन्होंने कभी मफाहमत की बात नहीं की, बात सजाओं तक पहुंची तो घबराहट फैल गई। अब कहते हैं 9 मई को भूल जाएं। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है, सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है, और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आप कौम से माफी मांगेंगे आपने क्या किया है। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है, अब ये किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का पीटीआई पर तंज। बोली, एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। बातचीत के लिए एकतरफा शराइत नहीं हो सकती। पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं। आपने रियासत पर हमला किया, शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई को अपने किए पर माफी मांगना पड़ेगी। सेनेट इजलास में इरफान सिद्दीकी और शेरी रहमान के दरमियान तकरीर मुख्तसर करने पर तकरार भी हुई। साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमारा ये है कि कोई बात करना चाहे तो ठीक है, या वो एम्पावर्ड है, एम्पावर्ड लोगों के साथ हम लोग बात। सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। इन लोगों को एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए, जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में एफआईए बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत के साथ एफआईए की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हाईकोर्ट की जमानत पर मुलजिम पेश न हो तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मंसूख कर सकती है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। तो सरकार जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो फिर हमारे पास सिवाय आवाम की तरफ जाने का क्या रास्ता रहेगा। साहबी इला रुकन शदीद। अगर हुकूमत ने मदारिस बिल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, आईन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर कुछ मदारिस वजारत तालीम के डायरेक्टोरिएट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। क्या सदर के पास किसी बिल पर दूसरी बार एतराज पार्लियामान को भेजने का इख्तियार है? क्या 10 दिन सदर के दस्तखत ना करने से वह कानून खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत में बिल पर दस्तखत नहीं किए। जो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का ही इत्तलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने बताया,
अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मौसर नहीं कर दिया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जमान ने दस्तखतशुदा बयान दाखिल करवा दिए। बानी पीटीआई का दिफा में गवाह पेश न करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन की वकला हतमी बहस का आगाज करेंगी। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जज आबिदा सज्जाद ने गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की थी। आदल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, केस में हकाइक जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की वजूहात सामने आ गईं। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन में नाम शामिल नहीं किया था। तरक्याती मंसूबों के मामले पर भी PP को एतमाद में नहीं लिया गया। जराए के मुताबिक हुकूमत का यही रवैया रहा तो मुस्तकबिल में इत्तेहाद मुश्किल में पड़ सकता है। कौमी टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा। अपना इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। वो असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसी न होने पर नाराज थे। जराए के मुताबिक जैसन गिलेस्पी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हेड कोच के फराइज अंजाम नहीं देंगे। उनकी जगह आकिब जावेद हेड कोच होंगे। अफगान तनाज़े पर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान से फाल रहने वाली फितनतुल खवारिज और दाइश का बराह रास्त मुकाबला कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाइस दहशतगर्दों के लिए सरहदों से मावरा हमला कार्रवाइयों के मौके में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों को अमरीकी फौजी साजो सामान तक रसाई में भी काबिल जिक्र इजाफा हुआ। अमरीकी आलात और असलहा अफगानिस्तान छोड़ गया था। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी की किसी भी मुकदमे में 19 दिसंबर तक गिरफ्तारी रोक दी। साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस की समाअत। आरिफ अलवी के वकील ने बताया, हमें खदशा है कि साबिक सदर को गिरफ्तार करके किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जस्टिस के आगा ने कहा, हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। आरिफ अलवी साबिक सदर हैं, उन्हें ऐसे क्यों गिरफ्तार करेंगे?
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत कराची में जेल इस्लाहात के लिए इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास का मकसद जेलों के निजाम में मौजूद अहम मसाइल को हल करना था। चीफ जस्टिस का कैदियों से इंसानी हमदर्दी, कानूनी तकाजों के मुताबिक सुलूक पर जोर, फौजदारी निजाम में इंसाफ के लिए साबिक पॉलिसियों का जायजा लेने की भी हिदायत। कौमी असम्बली से गुजरा आज फिर गायब, ऑपोजिशन का एहतजाज, डिप्टी स्पीकर बरहम, इजलास मुलतवी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह का वजीर आजम को खत लिखने का ऐलान, कहा गुजरा की रविश ना बदली तो आने वाले हफ्ते एहतजाजन इजलास भी नहीं होगा। असद कैसर, शाजिया मरी और नवीद कमर गुजरा की गैर संजीदगी पर बरस पड़े। कराची में 2.5 माह बाद होने वाला सिटी काउंसिल का इजलास हंगामा खेज साबित, ऑपोजिशन का शोर शराबा, मेयर कराची पर तनकीद, फंड्स जारी ना करने पर नारेबाजी, बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिटी काउंसिल की मीडिया गैलरी में गैर मुतालिका अफराद की मौजूदगी पर सहाफियों का भी एहतजाज, मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी पर एहतजाज का इजलास का बायकॉट। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के कयाम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का पाक चीन इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग पर जोर, चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की है, चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन ने माशी तरक्की का मुआवजा करके दिखाया, चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी मुशाहिदा, क्लासरूम में पढ़ाई के जदीद तरीक़ाकार का जायजा, इंतजामिया से स्कूल के बजट, निसाब और तदरीसी अमल से मुतालिक दरियाफ्त किया। चीनी सरमायाकार कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, थर के कोयले से हम 200 साल तक सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। कॉरपोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फायदा होगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी और हमारे मुल्क में मौजूद मौके मिलकर तरक्की के मौके पैदा करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तानी मईशत में नुमायां बेहतरी का एतराफ, आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई। रवा माली साल शरह 15 के बजाय 10% रहने का तखमीना, महंगाई में कमी से शरह सूद में भी कमी आई। आइंदा साल माशी शरह नमूद 3% रहने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया, अफराते ज़र के दबाव में तवक्को से ज्यादा तेजी से कमी। हुकूमत का माशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाने का अज़्म, इस्लामी मालियाती निज़ाम के लिए सबको मिलकर चलना है। हुकूमत को सकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से वर्चुअल खिताब, कहा मजबूत पॉलिसियों से मुल्की मईशत ट्रैक पर आ गई, माशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया है। कौमी मालियाती अवार्ड्स पर नजरसानी की भी तजवीज़। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों की जानिब से भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन, कारोबार के इख्तिताम तक 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,14,000 की सतह पर बंद हुआ।
बाकमाल लोगों का एक और लाजवाब कारनामा, पीआईए का यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना बद इंतजामी के सबब 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंड हो चुके। तैयारों के इंजन, लैंडिंग गियर, एपीयू समेत दीगर पुर्जाजात गायब। ग्राउंड तैयारों के ज्यादातर पुर्जाजात दूसरे तैयारों में इस्तेमाल होते हैं। कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना। कराची एक्सपो सेंटर में 5 रोजा आलमी कुतुब मेला सज गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुतुब मेले में शिरकत की। कुतुब मेले में 17 ममालिक के 40 इदारे शामिल हैं। बालाई कश्मीर में बर्फबारी, जगह जगह रास्ते बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। मरी और गिलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में भी सर्द हवाओं की एंट्री। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर आज भी सुबह के औकात में आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। और लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश का 8वां रोज शहरियों की कसीर तादाद में जीलानी पार्क पहुंच गई। कहा, घुटन ज़दा माहौल में इस तरह की नुमाइश तरोताजा करती है।